हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान एक नया वीडियो लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूँ। पशुओं में अचानक आँख की रोशनी चली जाती है। गाय और भैंसों में और बकरियों में ये कॉमन समस्या होती है। पशुपालक भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और जो पैरावेट या जो लोकल डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। और पशुओं की आँख की रोशनी ठीक नहीं होती है और इस बीमारी में पशु अंधे रहते हैं, पशु ठीक नहीं हो पाते हैं। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आँख की रोशनी जाने के बाद पशु को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, आँख की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। इससे पहले क्या क्या कैसे कैसे हम करेंगे, कौन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों को इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ गाय की बछिया हीफर की, जिसकी आँखों की रोशनी पूरी आ गई, वो पूरी तरीके से ठीक है। उसकी वीडियो मैं अब दोबारा अपलोड करने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है इस बीमारी के इलाज का कि बीमारी होती कैसे है, इस गाय भैंस को क्या हुआ था, कैसे इसकी आँख की रोशनी गई और चारा कैसे छोड़ गई है। आँख की रोशनी के साथ साथ चारा भी छोड़ गई, चारा क्यों छोड़ गई, क्या हुआ है, ये पूरा हम अब पशु जो मालिक है उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे और उनके पूछने के बाद इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हमने किया है ये पूरा हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बहुत ही बढ़िया बनाने की कोशिश की है ताकि किसी की भैंस अंधी ना हो। ये देखिए, अब पशु मालिक आपके सामने। क्या हुआ था, पूरी हिस्ट्री बता इसकी। पहले आंखों में से पानी सा निकला, ये लगभग आज 5-6 दिन हो। एक आँख से, दोनों आँखों से? एक आंख से पानी निकला। फिर उसके बाद में हमने सोचा किसी दूसरे दौड़ ने कोई चोट मार दी होगी, इसकी वजह से निकल रहा है। हाँ। फिर उसके बाद में एक सिरप लेके आए स्टोर से, स्टोर वाला बोला हो सके कि कीड़े हो सकते हैं। अच्छा। फिर रेनोफिल करके सिरप दिया इसे, रेफोनिल करके। हाँ। और फिर हमने टेम्परेचर भी चेक किया तो 104 बुखार था। अच्छा। उसके बाद में टैबलेट दे दी और सिरप दे दिया। उससे दूसरे दिन एक आँख से ऐसे लगा सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा। फिर हमने एक डॉक्टर काम किए, वो बुलवा के इंजेक्शन वगैरह करा दिए। तो बुखार तो कंट्रोल हो गया, लेकिन आँखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई। तो पहली आँख हुई, दूसरी आँख कितने दिन के बाद हुई? दूसरे दिन। अब कितने दिन से इसको आँखें सफ़ेद है इसकी? आज 4 दिन हो गए। दिखाई नहीं दे रहा 4 दिन से? हाँ, हमारे हिसाब से तो दिखाई नहीं देता। इधर से थोड़ा सा जो बना लो। तो ये सब डेवलपमेंट ये 4 दिन से दिखाई दे रहा है। और टोटल बीमार वो भी कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए होंगे, 5-6 दिन। चारा कितना खाती है? चारा जैसे 2 छक्का खाना चाहिए, 1 खाती है 50%। ये क्या दिन इलाज हुआ है इसका? इसका इलाज हुआ 3 दिन लगातार। अब जैसा पशु मालिक ने बताया कि पहले एक आँख की रोशनी गई, फिर दूसरी आँख की रोशनी गई दूसरे दिन, फिर मैंने लोकल डॉक्टर द्वारा 3 दिन इलाज कराया, उस इलाज का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर आखिर ये एकदम रोशनी क्यों चली गई? अचानक हरे चारे की जब कमी हो जाती है, सूखा खाने लगते हैं तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और दूसरा जो कारण है वो ट्रिप्स के केस में होता है, ट्रिपनोसोमिसिस में होता है। हम इसका ट्रीटमेंट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को हमने डायग्नोसिस किया है, उसको चलाएंगे और दूसरा हम इसका ट्रिप्स का ट्रीटमेंट करेंगे। हल्का सा इसका टेम्परेचर नोट किया है, 103 टेम्परेचर है। इसको हम ड्रिप भी देंगे ताकि इसमें ताकत बनी रहे। हमने इसको 1 बोतल ही डीएनएस दिया है। डीएनएस के अंदर हमने कॉन्सीप्लेक्स 25 ml डाल दिया है और हमने एंटी प्रोटोजोल के रूप में यहाँ पर आरटीयू का इस्तेमाल किया है। 30 ml आरटीयू लिया है हमने। और आरटीयू भरने का जो तरीका है वो हमने बताया कि आरटीयू मेरे हाथ में है। ये आरटीयू खोलने के बाद कैसे भरा जाता है, इसकी निडल को हटा लिया जाता है और उसके बाद इसको लगाया जाता है ताकि आपके मुंह पर उसका प्रेशर ना आए। 30 ml हम इसको आरटीयू भर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा इंजेक्शन इसमें लेंगे। ये 20 ml उसमें लिया,
10 ml इसमें लेंगे। टोटल 30 ml 2 सिरिंज में हमने लिया है। दूसरे इंजेक्शन का हमने चयन किया है मेलोनेक्स 15 ml, और हम अब तीसरा इंजेक्शन इसमें CPM भी 15 ml ले रहे हैं। और ये तीनों सारे इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर हैं, सारे इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। और हम अब इसमें एक टैबलेट कैप्सूल की डिब्बी आती है, एक्वासोल नाम से मार्केट में अवेलेबल है। 5 टैबलेट प्रतिदिन खिलाएंगे, वो 6 दिन चलेगा। एक्वासोल 30 कैप्सूल का डिब्बा आता है, वो खिलाना है इनको। एक मिनरल मिक्सचर 2 किलो, चिलेटेड एग्रीमेंट फूड इनको हम लिखेंगे, और 2 किलो उसमें नमक मिलाएंगे। प्रतिदिन 100 ग्राम उसको खिलाएंगे, और 7 दिन बाद ये देखेंगे इसकी पूरी रोशनी आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।